हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं व्हाट इज़ कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इट टेक्स इनपुट डेटा फ्रॉम इनपुट डिवाइस, प्रोसेस इट एंड प्रोड्यूसेस आउटपुट। जो कंप्यूटर होता है वह एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि इनपुट लेता है इनपुट डिवाइसेस के थ्रू और उसको प्रोसेस करता है और उसके बाद आउटपुट देता है, उसे कंप्यूटर कहते हैं। आइए इस डायग्राम से समझते हैं। जैसे सबसे पहले आप इनपुट देंगे। इनपुट डिवाइसेस क्या हैं? आपका कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ये इनपुट डिवाइसेस हैं। जैसे आपने कीबोर्ड पर ABCD लिखा तो वो अंदर जाएगा, इनपुट लेगा, प्रोसेस होने लगेगा। प्रोसेस होने के बाद आपको आउटपुट के रूप में आपके मॉनिटर पर वो दिख जाएगा, उसका रिज़ल्ट। अब देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। तो पहला है हार्डवेयर और दूसरा सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर के अंदर इनपुट डिवाइसेस आ जाते हैं। इनपुट डिवाइसेस जैसे कि माउस, कीबोर्ड। कीबोर्ड पे आप जो भी लिखोगे वो आपके मॉनिटर पर दिखेगा, तो ये इनपुट डिवाइसेस हैं। अब अगला है इसका आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस क्या हैं? आपका मॉनिटर हो गया, आपका प्रिंटर हो गया। जैसे आपने कोई भी चीज़ प्रिंट किया तो प्रिंटर से ही बाहर निकलता है, वो हो गया आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट का मतलब है उसका जो रिजल्ट आया, आपने जो भी इंटर किया उसका जो रिजल्ट आएगा वो आउटपुट डिवाइस है। अगला है स्टोरेज डिवाइस। कंप्यूटर में आपकी मेमोरी लगी हुई होती हैं जिनको स्टोरेज डिवाइस बोला जाता है। उसके बाद है CPU। CPU का मतलब है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है। अब इसका दूसरा कंपोनेंट है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर के अंतर्गत एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का मतलब है जो यूज़र्स के लिए बनाया गया होता है, जैसे MS ऑफिस। दूसरा है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो पहले से ही सिस्टम में होते हैं, जैसे विंडोज़ हो गया, लाइनक्स हो गया, ये सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के कैरेक्टरिस्टिक्स। पहला कैरेक्टरिस्टिक है स्पीड। कंप्यूटर की जो स्पीड होती है, आप कुछ भी लिखोगे उसकी जो स्पीड है वो बहुत ही फास्ट होती है। इसका दूसरा पॉइंट है एक्यूरेसी। कंप्यूटर में अगर आप कोई चीज़ ऐड करोगे, जैसे आपने 2+4 किया तो उसका आंसर 6 आएगा, उसका एकदम एक्यूरेट आंसर कंप्यूटर देता है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होती। तीसरा है स्टोरेज। कंप्यूटर में स्टोरेज की भी सुविधा आपको उपलब्ध होती है, आप अपने डाटा को अपने कंप्यूटर में आसानी से स्टोर करके रख सकते हो। चौथा है क्विक डिसीजन। कंप्यूटर में जो रिज़ल्ट आता है वो बहुत ही फास्ट आता है, जिसको क्विक डिसीजन बोला जाता है। अब चलिए इसका अगला देखते हैं इम्पॉर्टेंट फुल फॉर्म कंप्यूटर से रिलेटेड। कंप्यूटर का फुल फॉर्म है कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन पर्पजली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशनल रिसर्च। दूसरा है CPU। CPU है जो जिसे कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है, इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला है रैम। रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला है रोम, रीड ओनली मेमोरी। फिफ्थ है ALU, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ये CPU का पार्ट है ALU, और इसका CPU का अगला पार्ट है CU, कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट पूरे सिस्टम को कंट्रोल करता है, और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट किन्हीं दो नंबर्स के बीच में अगर आपको कंपैरिजन करना हो तो ALU का काम वो है। अब अगला टॉपिक है हमारा मेमोरी। पहला है HDD, हार्ड डिस्क ड्राइव। ये किस लिए यूज होता है? ये सेकेंडरी मेमोरी के तौर पर यूज होता है। दूसरा है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये है प्राइमरी मेमोरी। और तीसरा है आपका रोम, रीड ओनली मेमोरी, ये भी प्राइमरी मेमोरी के एग्जांपल्स हैं। जो पहला है HDD, सिर्फ यही आपका सेकेंडरी मेमोरी है। अब देखते हैं लास्ट टॉपिक, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो फर्स्ट जनरेशन में कोर एलिमेंट के रूप में वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया गया था 1946 ईस्वी में। सेकंड जनरेशन में कोर एलिमेंट के रूप में ट्रांजिस्टर का यूज़ किया गया था 1959 में। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, कभी कभी एग्ज़ाम में भी आपसे पूछे जा सकते हैं। थर्ड जनरेशन में IC 1965 में यूज़ हुआ था। IC का फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड सर्किट। अब चलिए देखते हैं फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन में LSIC,
लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज़ किया गया था, जो कि 1971 से 1985 तक आपका फोर्थ जनरेशन था और फिफ्थ जनरेशन 1985 ऑनवर्ड्स, 1985 से लेकर अभी तक फिफ्थ जनरेशन चल रहा है। तो आपने इस वीडियो में कंप्यूटर के जनरेशन, मेमोरी और सारे कंप्यूटर से इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स देख लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ही ऐसी वीडियोस को देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आप अभी जो आपने पढ़ा, अगर आप इसका नोट्स चाहते हैं कंप्यूटर का, तो आप हमारे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके नोट्स ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।